दारुल उलूम की तरफ से ये कहा गया है कि जो दीनी पढ़ाई पढ़ने के लिए दारुल उलूम आ रहे हैं, यानी जो सहारनपुर दारुल उलूम पहुंच रहे हैं, वो दीनी पढ़ाई ही करें, यानी उर्दू की पढ़ाई करें, अरबी की पढ़ाई करें, लेकिन वो इंग्लिश की पढ़ाई ना करें। जो स्टूडेंट दारुल उलूम में दीनी पढ़ाई करने जाता है और वो बाद में इंग्लिश की पढ़ाई पढ़ते हुए, यानी अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई पढ़ते हुए पकड़ा जाता है, तो उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। इस बाबत हमारे साथ कई यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं और कई लोग हैं। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, किस तरीके से इनका सोचना है। मैडम, सबसे पहले तो आप ये बताइए हमको कि आपका किस तरीके से सोचना है दारुल उलूम का। ये जो एक कल चिट्ठी देखी होगी आपने जिसमें लिखा हुआ था कि दीनी पढ़ाई पढ़िए, अंग्रेजी मत पढ़ाई करिए, अगर पकड़ी जाती हैं पढ़ते हुए तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। आप भी स्टूडेंट है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मेरा मानना है, जो कहना है, मदरसे में जो ये रोक लगा रहे हैं इंग्लिश की, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। ये सरेसर गलत है। जैसे कि दीन की पढ़ाई आप करिए, इस पे कोई रोक नहीं है, लेकिन साथ साथ हम अंग्रेजी भी, हिंदी भी, संस्कृत भी, सारी पढ़ाई हमको करनी चाहिए और हमको सीखना चाहिए। जैसे कि हमारे जो है माननीय मोदी जी लैपटॉप की बात करते हैं और इंग्लिश की बात करते हैं। मेरा मानना यही है कि मदरसे में भी ये लागू होना चाहिए और इससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। बच्चों का भविष्य सुधरेगा। देखिए, आपने भी वहाँ पढ़ाई की है और आपके कई सहयोगी वगैरह भी पढ़ाई कर रहे हैं। सबका क्या रिएक्शन आ रहा है इस पूरे मामले में? देखिए, रिएक्शन सबका पॉजिटिव ही आएगा। जितने लोग विरोध कर रहे हैं या तो उनको पता नहीं है, लेकिन हमारा मानना यही है कि जो आज के भविष्य हैं उनको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सारी चीजें पढ़नी चाहिए, तभी उनको जो है समाज के बारे में नॉलेज होगा और मुझे लगता है कि इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए। आपको लगता है कि जो दीनी पढ़ाई पढ़ने से आप कंपटीशन की तैयारी तो कर नहीं पाएंगे, कंपटीशन में बैठ नहीं पाएंगे, जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के जो कंपटीशन पास करके नौकरियां मिलती है? ये सरेसर मुस्लिम समाज को पीछे करने की बात करते हैं। इनको चाहते हैं कि मुस्लिम समाज आगे ना बढ़ पाए, इसलिए रोक लगा रहे हैं और जानते हैं बच्चा अगर इंग्लिश पढ़ जाएगा तो कहीं चल के कहीं अच्छी नौकरी करेगा और अच्छा सीख पाएगा, तो उस पे ये लोग सोच रहे हैं कि वो पढ़ाई ना कर पाए, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। यानी बैकवर्ड आपको करना चाहते हैं, पीछे ही रहें, आगे ना बढ़ें। जी, यही मेरा मानना है कि ये पीछे करना चाह रहे हैं। और हमारे माननीय मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं कि यहाँ का छात्र बढ़ेगा और छात्र जो है आज का भविष्य है। आज का भविष्य। और भी हमारे साथ आप बताइए क्या सोचते हैं दारुल उलूम का। वो देखा होगा लेटर जो कल वायरल भी हुआ था और दारुल उलूम ने जिस तरीके से नियम बनाया है कि पढ़ाई नहीं कर सकते आप अंग्रेजी की, तो अब फिर क्या करेंगे आप? अफसोस की बात यह है कि आज के दौर में जो हमारी कौम है, जो हमारा समाज है, वो मुल्ला और मौलानाओं के पीछे चल रहा है। अगर हम बात करें शिक्षा की, तालीम की, तो मदरसों में ये कहा गया था कि दीनी तालीम के साथ साथ कंप्यूटर, साइंस, हिंदी, मैथ भी पढ़ें, ताकि वहाँ से जो बच्चे निकलें वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस यानी अदर विभागों में भी जाएं और परचम लहराएं। जब वो अदर विभागों में जाएंगे, कंपटीशन में जाएंगे, अदर एग्ज़ाम देंगे, नीट का एग्ज़ाम देंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो जिस फील्ड में वो जाएंगे वहाँ पर जब वो नाम लेंगे कि मैं फला मदरसे से फारिग हूँ, फला मदरसे से आया हूँ, तो एक नाम रोशन होगा। रही बात 2014 से और अब तक के, अगर हम एक आंकड़ा उठाकर देखें जिसमें प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात की थी। कहा था कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो मुसलमान है, जो पसमानदा है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसका रोजगार कैसे हो, उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट भी है, आपसे अभी बात करेंगे, इनसे भी जरा बात करें। जरा आप आगे आइए। किस तरीके से आप देख रहे हैं दारुल उलूम का? तो चिट्ठी आपने देखी कल, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? बढ़िया देख रहे हैं सर। अभी चिट्ठी हमने देखी नहीं, जो बता रहे हैं आप लोग, अभी चिट्ठी हमने देखी नहीं है सर। उसका मतलब अंग्रेजी की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं या नहीं? यस सर, वो तो करना ही चाहते हैं सर। दीनी का पढ़ाई के अलावा भी अंग्रेजी की पढ़ाई पढ़ना जरूरी है सर। अगर दीन में आ जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि मदरसे में अगर अंग्रेजी पढ़ाया जाए तो इससे अच्छा क्या बात हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से दारुल उलूम ने कहा है कि अंग्रेजी पढ़ेंगे तो निष्कासित हो जाएंगे आप, नहीं हटा दिए क्यों जाएंगे सर? मतलब और भी हमारे साथ यहाँ पर आप क्या कहते हैं आप? देखिए, ये एक तालिबानी फैसला है। इस्लाम में सबसे पहले हम लोग जो है अल्लाह, अल्लाह के बाद रसूल का फरमान मानते हैं। कुरान शरीफ में और मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर दीन के साथ साथ अगर इल्म हासिल करने जाना है तो चीन तक आपको जाना पड़े तो जाइए। मेरा मानना है ये कटमुटलाओं का इस्लाम नहीं है। मैं जो आपको एक चीज बता रहा हूँ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इस्लाम में ये कहलाता है
और ये करना चाहिए प्रत्येक मानने वाले को कि अगर हमको सारी भाषाएं सीखनी चाहिए, चीन की भाषा भी सीखनी चाहिए, इंग्लिश भी भाषा सीखनी चाहिए और दुनिया की जो जो भाषा है प्रत्येक मुसलमान को वो भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि यही ऊपर वाले का फरमान है और यही मानना चाहिए। जब हम लोग पढ़ के जब इंजीनियर बनेंगे, बाहर जाएंगे, नासा में क्या अरबी चलती है या हिंदी चलती है या संस्कृत चलती है? वहाँ इंग्लिश चलती है, इंटरनेशनल भाषा है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, इस्लाम के बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो हमें हर मुल्क की यानी कि फ्रांस की भाषा भी, हर तरह की भाषा हमको सीखनी चाहिए जो हम जाके वहाँ जाके इंट्रोड्यूस करें, ना कि हमें इस्लाम के साथ। हाँ, इस्लाम की भाषा भी हमारा पहला स्टेप है, लेकिन हम जब आगे जब पढ़ेंगे तभी तो वहाँ जाएंगे। हम फिर जो है टोपी और दाढ़ी लगा के आते हैं, बंदूक नहीं उठानी है, हमें कलम उठाना है। कलम जो कहता है जो भाषा है वो उठना है, चाहे पढ़ना है। क्या कह रहे थे आप? कलम से इतिहास लिखना है। कलम से इतिहास लिखना। बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। नीट की तैयारी कर रहा हूँ सर मैं। मोहम्मद अनस खान, मैं खान मुसलमान हूँ। मोहम्मद साहब ये होते हैं तो डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? यस सर, मैं कर रहा हूँ, इस समय क्वालिफिकेशन कर रहा हूँ, नीट की मतलब तैयारी कर रहा हूँ, 11th में हूँ अभी। ये उनके लिए चल तमाचा है। एक Yes, नया sir. स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है जी, sir. वो भी बता रहा है कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। ये आने वाला भविष्य है। वो मुसलमान होते हुए मुसलमान बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। ऐसे फतवा ना कोई मुसलमान बच्चा मानेगा, ना आगे बढ़ने वाला मानेगा, ना हिंदुस्तानी ना कुछ नहीं। सबसे पहले तो एक बार फिर से हमको अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद अनस खान है। मैं मतलब मोहम्मद अनस खान। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं सर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। और दारुल उलूम का जो फतवा है, जो चिट्ठी वायरल हुई है, चिट्ठी आपने देखो, उससे एकदम इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं सर, अभी तो उसके बारे में हमें पता नहीं है कैसे क्या। मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप अंग्रेजी की पढ़ाई करना चाहते हैं? जी सर, करना चाहते हैं, बट जो हमारा लैंग्वेज है, जो हमारा भाषा है, जैसे उर्दू है, उससे भी हमें नॉलेज मिलती है। ऐसी बात नहीं है सर, हो सकता है, लेकिन उर्दू से भी आप सीखते हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी भी पढ़नी है? यस सर। दीन के साथ आप बताइए कुछ और आप कहना चाह रहे थे अभी। इसमें जो दारुल उलूम है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाते हैं। जब चाहते हैं फतवा जारी कर देते हैं, मुसलमानों पे थोपना शुरू कर देते हैं। इनकी जागीर रही है, चाहे मौलाना अरशद मदनी हो या दीगर मदनी जो अब तक रहे। अगर देखेंगे तो लगातार ये लोग विवादों में ही फंसाए रखते हैं मुसलमानों को, उसी में उलझाए रखते हैं मुसलमानों को। ये चाहते हैं मुसलमान न रोजगार में आगे बढ़े, न इनको अच्छी शिक्षा मिले, न तालीम मिल सके। इनको पिछड़ा ही रखना है ताकि ये तरक्की ना कर सके और हमारे बिछाए हुए जाल में फंसते चले जाएं। कोई महत्व ही नहीं है, हम उसके फतवे को जीरो मानते हैं। एक तरीके से कागज है वो, और कागज का कोई महत्व नहीं होता है। जब चाहा फतवा जारी कर दिया, ये क्या होता है? फतवा का क्या मतलब है? अब तो सुशासन है, यहाँ कानून है, और यहाँ मौलाना साहब से भी बात करें। मौलाना साहब जरा आप इधर आइए, आइए। आप इतने बच्चों के साथ आप मिलते हैं, जुलते हैं। दारुल उलूम ने जिस तरीके से नियम बनाया, जिस तरीके से कहा नियम कि अंग्रेजी की पढ़ाई पढ़ते हैं अगर बच्चे वहाँ पर, तो उनको निष्कासित कर देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब भाई पहले जो है कि कम लोग ध्यान देते थे, लेकिन योगी साहब या मोदी साहब जब से ये लोग आए हैं, तब से ये है कि मदरसे की पढ़ाई कुछ और तरीके से बढ़ गया है। अब तो मदरसे में सरकारी किताब भी आ रहा है, वही किताब पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी में भी रहता है, उर्दू में भी रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये है कि पहले जो है ज्यादा मौलाना लोग जो है कि दीनी तालीम में ज्यादा ध्यान देते थे। अब जो है कि जिस गवर्नमेंट की दबाव जब पड़ा है, तो हर तरह की पढ़ाइयाँ अब शुरू हो गई हैं। कोई बात नहीं है, मैं यही कहूँगा। जरा आप आगे आइए, आप पीछे से। हाँ, पूछूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, पूछूंगा। हाँ, आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं दारुल उलूम? भाई साहब, अभी बड़े भाई ने कहा कि हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कहा है कि अगर ज्ञान लेना हो तो चाइना तक जाइए। सऊदीया से चाइना बहुत दूर है। कहने का मतलब यही था कि आपको शिक्षा लेना हो तो कहीं भी जाइए और किसी तरह की भी शिक्षा लीजिए। और शिक्षा लेने का मतलब आज के हिसाब से ये हो गया है कि हमको रोजगार चाहिए, और रोजगार के लिए केवल एक भाषा का ज्ञानी होंगे तो हम रोजगार पा ही नहीं सकते। इसलिए मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान सब कुछ पढ़ना चाहिए, हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, चाहे वो मुसलमान का बच्चा हो या हिंदू का बच्चा हो। हर चीज़ का ज्ञान ले तो आगे बढ़ेगा सर। उनके बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जी बताइए। मैं एक देवबंद को ये कहना चाहूँगा, मदरसे के सारे लोगों को, कि मदरसे में
सारी शिक्षा हो, उसके साथ साथ जनगण मन अधिनायक जया हे भी होना चाहिए, ये भी शुरू होना चाहिए। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वंदे मातरम भी शुरू होना चाहिए। तो ये थे अल्पसंख्यक समुदाय के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके टीचर्स हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से दारुल उलूम ने नियम बनाया है उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बच्चों को जो है इंग्लिश हो और जो तमाम दूसरे लैंग्वेजेस हैं, दूसरे भाषा हैं, उससे भी उन्हें सीखना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें अपने जीवन में। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम अंसारी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।